नमस्कार। ये क्लास 9 के लिए हमारा वीडियो है। इसमें हम लोग देखने जा रहे हैं। अच्छा, ये स्पेशल डिमांड पे है, इतना ध्यान रखिएगा कि बहुत सारे बच्चे हमसे बोल रहे थे कि क्लास 9 का स्टार्ट कीजिए इस पे ऑनलाइन में। अभी खाली हमारे चैनल पे क्लास 10 का चल रहा है, रात में लाइव होता है। तो ये जो चैप्टर है ये है हमारे पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स। तो ये एक चीज ध्यान रखिएगा, ये मेंसुरेशन का चैप्टर नहीं है, ये चैप्टर है आपका ज्योमेट्री का। तो जैसे इसमें हमारे पास मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये बेस होता है, ये हाइट होता है। और एक चीज ध्यान रखना कि दो पैरेलल लाइन के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है सब जगह इक्वल होता है। तो पहला रूल जो होता है इसमें हमारे पास, मान लीजिए दो ट्रायंगल दिया हो ए बी सी और दूसरा ले लेते हैं हम लोग डी ई एफ। और इसमें क्या दे दिया है कि बी सी बराबर डी ई दे दिया है। और ये एक केस होगा एल और एम अगर हम लोग लेते हैं तो एल पैरेलल एम दिए हुए है। तो अगर दो ट्रायंगल है हमारे पास ऑफ सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, इक्वल बेस, जैसे यहाँ पे हो गया कि हमारे पास दे दिया है कि इफ BC इज इक्वल टू DE, देन क्या हो जाएगा हमारे पास, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF हो जाएगा। ये चीज ध्यान रखना है कि अगर दो इक्वल बेस पे बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस दो ट्रायंगल दिया हुआ है तो दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल होगा। अब क्या करते हैं कि अगर हम लोग ले लेते हैं मान लो A B C और D, ये एक पैरेललोग्राम है जहाँ पे मतलब ये और ये पैरेलल दिया हुआ है। यहाँ पे हम लोग कितना भी ट्रायंगल बना लें इस तरह से जिसका बेस सेम रहे, ये C हो गया, ये E हो गया, मान लो यहाँ से हम लोग इसको खींच देते हैं तो एरिया ऑफ सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस ऑफ जितना भी ट्रायंगल रहेगा, ये ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस आर इक्वल इन एरिया। तो इसका एरिया जो होता है हमेशा इक्वल होता है। यहाँ पे क्या होगा कि AB जो है वो कॉमन बेस है और AB पैरेलल CD है। तो इस केस में क्या हो जाएगा हमारे पास, इस केस में हमारा एरिया जो होगा ये तीनों ट्रायंगल का वो एरिया इक्वल होगा। मतलब क्या होगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। ये तीनों एरिया जो होगा वो इक्वल होगा, इतना ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं कि अगर मान लीजिए हमारे पास दिया हुआ है एक ABCD, ये दो पैरेललोग्राम है और ABMN है। तो इसका कॉन्सेप्ट ज्यादा नहीं है। इसमें क्या है हमारे पास कि अगर ये दोनों पैरेललोग्राम है, दोनों पैरेललोग्राम हो, चाहे एक मान लीजिए हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि कोई रेक्टेंगल है, AB जो है वो रेक्टेंगल है। तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पे भी बेस सबका सेम है, जैसे AB है ये बेस है और AB पैरेलल DM है। यहाँ पे दिया हुआ है कि इफ AB इज कॉमन बेस एंड AB पैरेलल DM है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, इन तीनों चीज का एरिया जो होगा, एक रेक्टेंगल हो गया, दो पैरेललोग्राम हो गया, इसका एरिया इक्वल हो जाएगा। मतलब एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ABMN इज इक्वल टू एरिया ऑफ ABPQ। तो ये दोनों पैरेललोग्राम है और ये रेक्टेंगल है, इसका एरिया हमारे पास इक्वल होगा। उसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग लेते हैं, एक चीज ध्यान रखिए कि अगर एक ट्रायंगल दिया हुआ है ABC, ठीक, और AD जो है वो परपेंडिकुलर है BC के, AD जो है ये परपेंडिकुलर है BC के, तो इस ट्रायंगल में इसको BC को हम लोग बेस मानते हैं और इसको हाइट मानते हैं। ये चीज ध्यान रखना है, हाइट। तो इसका एरिया जो होता है वो हो जाता है हमारे पास हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये चीज ध्यान रखना है। अब हम लोग मेन पे बढ़ते हैं, मेन चीज पे कि चलिए यहाँ पे फोटो पहले से बना हुआ था तो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, सिंपल जानने में। फर्स्ट रूल हमारे पास जो होगा, फर्स्ट रूल होगा कि अगर दो पैरेलल लाइन दिया हुआ है L और M,
यहाँ पे जितना भी ट्रायंगल बनेगा, हम लोग जितना भी ट्रायंगल बनाएंगे सबका एरिया इक्वल होगा। उसके बाद एरिया इक्वल क्या होगा कि ये बेस जो होगा सेम होगा और दो पैरेलल लाइन के बीच का जो हाइट होता है वो हमेशा सेम रहता है। यहाँ पे के से एल पैरेलल एम, तो हर ट्रायंगल का एरिया जो होगा इक्वल होगा। सेकेंड रूल हो जाता है कि अगर इक्वल बेस है, मतलब क्या है कि अगर दो ट्रायंगल हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पे एक ट्रायंगल ये हो गया, एक ट्रायंगल ये हो गया, दोनों ये पैरेलल लाइन है, एल पैरेलल एम हर केस में है और ये बेस जो है वो इक्वल है, इन दोनों ट्रायंगल का एरिया जो होगा वो हमेशा इक्वल होगा। अगर ये हमारे पास दो पैरेलल लाइन है, दो पैरेलल लाइन के बीच में दो पैरेललोग्राम, चाहे तीन पैरेललोग्राम हो जाए, चाहे रेक्टेंगल हो जाए, तो इसका भी ये सेम बेस हो गया और ये हाइट हो गया, तो इसका एरिया जो होगा वो सेम होगा। अब पहला रूल जो होता है कि हम लोग को, मान लीजिए हम लोग को प्रूव करना है, अच्छा है, सबसे पहले समझ लीजिए कि अगर आपके पास क्वेश्चन दे देता है कि प्रूव दैट डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, कोई भी पैरेललोग्राम है उसका डायगोनल जो है डिवाइड्स द पैरेललोग्राम इन टू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया, टू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। तो अभी तक हम लोग ये पढ़े हुए कॉन्ग्रुएंसी पढ़े हुए हैं, कॉन्ग्रुएंसी इतना ध्यान है आपको। तो ये हम लोग क्या करते हैं, एक पैरेललोग्राम पहले खींचते हैं। ये मान लो हम लोग, हमारे पास क्वेश्चन आ गया प्रूव करने के लिए, तो हम लोग, अच्छा इसी पे हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल प्रूव हो जाएगा। ये चीज ध्यान देना है, ए बी सी और डी दिया हुआ है, ये पैरेललोग्राम दिया हुआ है, ए सी हमारे पास डायगोनल हो गया इसका। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे गिवन ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ठीक, पैरेललोग्राम है, और यहाँ पे ए सी इज डायगोनल। तो हम लोग को प्रूव करना क्या है कि टू प्रूव एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ए इज इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। ये हम लोग को प्रूव करना है, इतना ध्यान देना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, दोनों ट्रायंगल को पहले कॉन्ग्रुएंट करेंगे। और एक और चीज ध्यान रखिएगा, अगर दो चीज कॉन्ग्रुएंट है तो कॉन्ग्रुएंट का क्या होता है कि एरिया जो होता है वो इक्वल होता है। मतलब दो कोई भी फिगर है अगर कॉन्ग्रुएंट है तो उसका एरिया इक्वल होता है। आज जरूरी नहीं है कि जिसका एरिया इक्वल हो वो कॉन्ग्रुएंट हो, इतना ध्यान रखना है। हाँ, मतलब एरिया इक्वल होगा तो जरूरी नहीं कि कॉन्ग्रुएंट है। जैसे एक कट्ठा जमीन है तो जमीन क्या होता है, शेप पे डिपेंड करता है, लंबा भी हो सकता है, चौकोर भी हो सकता है, तिरछा भी हो सकता है, तो उस तरह से। तो यहाँ पे हम लोग लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल सी डी ए, और इसी पे एरिया ऑफ ट्रायंगल प्रूव हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन है ना, इसी पे एरिया ऑफ ट्रायंगल प्रूव हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड जो होता है वो इक्वल होता है। तो ये होगा हमारे पास ए बी इज इक्वल टू डी सी, ए डी इज इक्वल टू बी सी और ए सी इज इक्वल टू सी ए, इसको हम लोग लिख सकते हैं। तो बाई साइड 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 ट्रायंगल ए बी सी जो हुआ वो कॉन्ग्रुएंट हो गया हमारे पास ट्रायंगल सी डी ए के। जब कॉन्ग्रुएंट हुआ तो क्या हो जाएगा, इस दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ए इज इक्वल टू, अब ये दोनों क्या है कि अगर पूरा पैरेललोग्राम का एरिया अगर 2x है तो इसका एरिया x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हाफ एरिया ऑफ ए बी सी डी। अब मान लीजिए हम लोग को प्रूव करने के लिए दे देता है कि प्रूव कीजिए कि किसी भी ट्रायंगल का एरिया जो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। अच्छा है, अगर हम लोग को यही प्रूव करने के लिए दे दिया कि मान लीजिए दो पैरेलल लाइंस है एल और एम, यहाँ पे हमारे पास एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये है, ए बी सी है और ये डी है। तो हम लोग को प्रूव करना है, टू प्रूव एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी
डी, ये प्रूव करना है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग लेंगे ए बी जो है वो बेस हो गया, एक परपेंडिकुलर खींच देते हैं यहाँ पे, इसको हम लोग मान लेते हैं एच। तो अगर हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी निकालेंगे, ए बी सी, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू ए बी इंटू एच, और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी निकालेंगे तो ये भी हो जाएगा हाफ इंटू ए बी इंटू एच। तो जब RHS इक्वल हो गया तो क्या होगा, LHS इक्वल होगा। तो यही चीज हो जाएगा कि हमारे पास सेम बेस और बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस के बीच जो ट्रायंगल होता है उसका एरिया जो होता है वो सेम रहता है। अब जैसे आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो हम लोग अगर प्रूव करना हो, यही प्रूव करने के लिए आ जाए कि प्रूव टू प्रूव एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। ये अगर प्रूव करने के लिए आ जाए तो हम लोग कैसे प्रूव करेंगे, तो इसको छोड़ेंगे नहीं, ये सब कुछ बचपन से ही पढ़ते हुए आ रहा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो काहे होता है, तो हम लोग को ये चीज ध्यान रखना है कि अगर कोई भी पैरेललोग्राम दिया हुआ है, इतना ध्यान रखो, तो ये बेस हुआ और ये हाइट हो गया, और किसी भी इसमें अगर हम लोग इसको बेस मानते हैं तो ये वाला जो होगा ये हमारे पास हाइट हो जाएगा। ट्रायंगल में भी 3 बेस और 3 हाइट होता है कि अगर इसको बेस माने तो यहाँ पे हाइट हो गया, इसको बेस मानेंगे तो ये हाइट हो जाएगा, और इसको बेस मानेंगे तो ये हाइट हो जाएगा। इतना ध्यान रखना है। तो हम लोग इसके लिए क्या करते हैं, जैसे इसको प्रूव करना है तो हमारे पास मान लो ट्रायंगल दिया हुआ है यहाँ पे ए बी और सी, ये ट्रायंगल दिया हुआ है। तो ए बी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किए इसके पैरेलल, और ए सी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दिया हम लोग, ये मान लेते हैं एम। तो अगर हम लोग इसमें चलते हैं तो क्या होगा, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, और कॉन्ग्रुएंट होगा ये हो जाएगा हमारे पास पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम का एरिया जो होता है वो होता है बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट होता है, ठीक। और हम लोग को इस ट्रायंगल का एरिया प्रूव करना है, तो ये हो गया हमारे पास बेस, इसमें हो गया ए बी, और हाइट हो गया हमारे पास सी एन। तो ए बी इंटू सी एन होगा। अब इस केस में क्या होगा, ये पैरेललोग्राम का एरिया होगा। तो अगर हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी लेते हैं, अभी हम लोग जस्ट प्रूव किए हैं, क्या हो जाएगा, हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी एम सी हो जाएगा, ए बी एम सी। तो ये हो जाएगा हमारे पास हाफ इंटू ए बी इंटू सी एन, जैसे कि ए बी इंटू सी एन जो है ये हमारे पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है। तो ये हम लोग का प्रूव हो गया। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, इसी को हम लोग कहते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू ए बी जो हुआ वो बेस हुआ, और ये हो गया हमारे पास हाइट। इतना ध्यान रखना है। तो अगर हमारे पास दे देता है, चलिए कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, इसका मजा नहीं आ रहा है, लाल वाला ले लेते हैं, ये लाल लेते हैं। 8:34 हो गया अभी। 8 से तो प्लस कम ये तुम्हारा घर मार कौन सा दूर है? अब जैसे हमारे पास है कि हम लोग को अलग अलग फिगर का एरिया अलग अलग रहता है। मान लीजिए हमारे पास रेक्टेंगल दे दिया है, ये चीज ध्यान रखना है। रेक्टेंगल दिया हुआ है, तो रेक्टेंगल का ये एल होता है, ये बी होता है, ये एल होता है और ये बी होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास अगर इसका एरिया निकालते हैं रेक्टेंगल को, मान लीजिए हमारे पास रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया हम लोग को प्रूफ करना है एल इंटू बी। सबसे पहले ध्यान दीजिए, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको दो ट्रायंगल में डिवाइड कर लिया जाएगा रेक्टेंगल को। ये एल हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये 90 डिग्री हुआ। तो ये हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इस ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा हाफ इंटू एल इंटू बी, और इस वाले ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा हाफ इंटू एल इंटू बी।
अब दोनों को जब जोड़ा जाएगा प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास एल इंटू बी, रेक्टेंगल का एरिया। उसी तरह अगर स्क्वायर दिया हुआ हो हमारे पास, स्क्वायर का सब साइड हम लोग जानते हैं कि इक्वल होता है, ये ए हो गया, ए हो गया, ए हो गया और ए हो गया, यहाँ से इसको मिला दिया गया तो ये डायगोनल हुआ, दो इक्वल ट्रायंगल हो गया। तो इस वाले का एरिया हो जाएगा हाफ इंटू ए स्क्वायर और इसका एरिया हो जाएगा हाफ इंटू ए स्क्वायर। दोनों को जोड़ के हमारे पास कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर का मतलब साइड स्क्वायर, और ये चीज किस केस में है, स्क्वायर के केस में। अब अगर हम लोग को बोल देता है कि जैसे हम लोग को प्रूव करना है रोम्बस का एरिया, तो रोम्बस का एरिया हम लोग सबको ही जानते हैं कि हमारे पास होता है हाफ इंटू d1 इंटू d2। ये हमारे पास रोम्बस हो गया। तो रोम्बस का डायगोनल जो होता है वो एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होता है और एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। जैसे ये दोनों बराबर होगा और ये बराबर होगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास ए बी सी और डी, यहाँ पे ये ओ हो गया इसको। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, ये रोम्बस है, तो रोम्बस का एरिया ध्यान रखिए कि एरिया जो होता है वो होता है हाफ इंटू d1 इंटू d2। यही हम लोग को अगर प्रूव करना है, तो अगर हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD निकालते हैं तो ABD का एरिया हो जाएगा हाफ इंटू BD इंटू OA, और एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD जो होगा ये हो जाएगा हाफ इंटू BD इंटू OC। दोनों को अगर जोड़ा जाएगा तो जोड़ते हैं तो दोनों ट्रायंगल मिला के हमारे पास हो जाएगा एरिया ऑफ ABCD, और ये हो जाएगा हाफ इंटू BD, हम लोग कॉमन ले लेते हैं, बच जाएगा हमारे पास OA प्लस OC। तो ये हो जाएगा हाफ इंटू BD इंटू AC। तो ये हो गया हमारे पास, इसी को कहा जाएगा हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, मतलब d1 इंटू d2। इसी तरह हम लोग काइट का भी एरिया प्रूव कर सकते हैं कि काइट का एरिया जो होगा, काइट का एरिया भी इतना ही होता है कि ये डायगोनल हुआ, एक डायगोनल इस पे परपेंडिकुलर होता है, तो ये हो जाता है कि काइट का भी एरिया होता है हमारे पास हाफ इंटू d1 इंटू d2। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्या करते हैं, ट्रेपेजियम लेते हैं कि अगर हम लोग को मान लीजिए प्रूव करना हो कि एक ट्रेपेजियम दे दिया है, ट्रेपेजियम के केस में कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जो होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम सबसे पहले जान लीजिए ट्रेपेजियम का शेप क्या होता है। ये हो गया हमारे पास दो, एक पेयर जो होता है वो पैरेलल होता है, ये P1 हो गया, ये P2 हो गया और ये इनके बीच का डिस्टेंस हो गया। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जो होता है हाफ इंटू P1 प्लस P2 इंटू H हो जाता है। तो इसी को हम लोग को अगर प्रूव करना हो तो इसको अगर हम लोग प्रूव करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास, इसमें क्या करेंगे, हमारे पास एक ट्रेपेजियम खींचेंगे। सबसे पहले इतना ध्यान रखना है आपको, ये ट्रेपेजियम खींचे, ये हो गया हमारे पास A B C और D। यहां से हम लोग क्या किए, परपेंडिकुलर खींच दिए, मान लेते हैं MN। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, किसी एक डायगोनल को मिला दिया जाएगा, जैसे BD को मिला दिए तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD जो होगा, ABD ये हो जाएगा हाफ इंटू AB इंटू MN, और दूसरा हो जाएगा हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD जो होगा, ये हो जाएगा हाफ इंटू CD इंटू MN, ये चीज। अब अगर दोनों को जोड़ते हैं हम लोग तो ये दोनों को मिला के हमारे पास एरिया ऑफ ABCD आ जाएगा, और ये हो जाएगा हाफ इंटू MN कॉमन ले लेंगे हम लोग, बच जाएगा हमारे पास AB प्लस CD। तो इसी को लिख दिया जाता है कि देखिए ये लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD हाफ इंटू AB प्लस CD इंटू MN। तो वो क्या हुआ, हाफ इंटू P1 प्लस P2 इंटू H हो गया। ये एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हो गया। कि दो ट्रायंगल में इसको डिवाइड करते हैं तो किसी भी फिगर को हम लोग अगर एरिया निकालना होगा तो दो ट्रायंगल में उसको डिवाइड करेंगे, उसके बाद फिर उसको सॉल्व करेंगे।
अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें एक और चीज होता है, दो चीज होता है कि एक मीडियन जो होता है, मीडियन किसी भी ट्रायंगल को दो इक्वल एरिया के ट्रायंगल में डिवाइड करता है। जैसे मान लीजिए हम लोग को ये प्रूव करने के लिए दे देता है, तो जैसे अगर ये प्रूव करने के लिए देता है तो हम लोग क्या करेंगे उसमें कि मीडियन जो होता है वो आपको थोड़ा सा रुक जाइए, हाँ यहाँ से हम लोग करते हैं, हेलो। तो इसमें हम लोग क्या कर लेते हैं, अब मान लीजिए हम लोग को प्रूव करने के लिए दे दिया है कि प्रूव दैट, मतलब मीडियन जो होता है, और ये रूल होता है कि मीडियन डिवाइड्स a triangle in two triangles of equal area, two triangles of equal area। ये आपको समझने के लिए है। तो ये हो जाएगा हमारे पास कि अगर कोई भी ट्रायंगल दे दिया है, हम लोग को पता है मीडियन किसको कहा जाता है, मीडियन जो होता है ट्रायंगल के मीड पॉइंट को, एक साइड के मीड पॉइंट को अगर अपोजिट वर्टेक्स से मिला दिया जाए तो वो हमारे पास मीडियन हो जाता है। जैसे ए बी सी दिया हुआ है, इसको डी मान लिए, और इस केस में क्या होगा, बी डी इज इक्वल टू सी डी होगा। एक हम लोग काम क्या करते हैं, ए से एक परपेंडिकुलर खींच देते हैं एम। तो अगर हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी निकालते हैं तो ये हो जाएगा हाफ इंटू बी डी इंटू ए एम, और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी निकालते हैं तो ये हो जाएगा हाफ इंटू सी डी इंटू ए एम। इतना ध्यान रखना है। तो अगर हम लोग दोनों को कंपेयर करते हैं तो देखिए बी डी और सी डी इक्वल है, तो इससे क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बी डी इंटू ए एम इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ इंटू सी डी इंटू ए एम। तो ये खत्म है। तो ये दोनों हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी इज इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी। ये चीज हो गया। तो ये हुआ हमारे पास रूल है सारा, ये आपका इसका एरियाज रिलेटेड, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल्स एंड पैरेललोग्राम का, कि अगर सेम मेन हमारे पास इस चैप्टर का सार ये है कि सिंपल जान लीजिए कि अगर दो पैरेलल लाइन दिया हुआ है, दो पैरेलल लाइन दिया हुआ है, दोनों पैरेलल लाइन के बीच में जितना भी हम लोग ट्रायंगल ड्रॉ कर लें, अगर बेस खाली सेम होना चाहिए, मतलब ये कॉमन बेस होना चाहिए, तो इसका एरिया इक्वल होगा सबका। सेकेंड हो गया कि अगर दो पैरेलल लाइन है, हमारे पास एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है, एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ए बी सी डी, ये पैरेललोग्राम हो गया, ए बी एम जो हुआ ट्रायंगल हुआ, और हर केस में क्या होगा, एल पैरेलल एम होगा। अगर एल पैरेलल एम है तभी ये केस फॉलो करेगा। तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी एम इज इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ ए बी सी डी। मतलब क्या होगा हमारे पास कि हमेशा क्या करेंगे हम लोग कि अगर सेम बेस पे या बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस पे एक ट्रायंगल दिया हुआ है, एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है, तो ट्रायंगल का एरिया जो होगा वो पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ हो जाएगा। उसी तरह अगर सेम बेस पे और बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस में हमारे पास दो पैरेललोग्राम है, चाहे एक पैरेललोग्राम एक रेक्टेंगल है, इस तरह का दो पैरेललोग्राम है, और चाहे हमारे पास एक रेक्टेंगल भी मान लीजिए यहाँ पे है, तो इन तीनों का एरिया जो होगा हमेशा इक्वल होगा। ये चीज ध्यान रखना है। उसके बाद हम लोग ये चीज है कि अगर हमारे पास मान लीजिए आइसोसेलेस ट्रायंगल कोई दे देता है, तीन चीज होता है ट्रायंगल के एरिया में, कि अगर मान लीजिए सबसे पहले हमारे पास एक ट्रायंगल दे दिया जिसका तीनों साइड दे दिया, तो तीनों साइड में हम लोग क्या करेंगे, अगर साइड दिया हुआ है तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे, अच्छा ये एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग लेके चलते हैं कि सबसे पहले अगर हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ये ध्यान रखिएगा, राइट एंगल ट्रायंगल, तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होगा, एक तो पाइथागोरस थ्योरम फॉलो करेगा कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। अगर ये है तो एंगल बी जो होगा वो 90 डिग्री होगा, और इसका एरिया जो होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होगा वो हो जाएगा हाफ इंटू ए बी इंटू बी सी, हाफ इंटू ए बी इंटू
BC, ये हो जाएगा। अगर हमारे पास सिर्फ साइड दिया हुआ है, इतना ध्यान रखिए, सिर्फ साइड दिया हुआ है, तो साइड दिया हुआ तो पहले हम लोग चेक करेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम फॉलो कर रहा है कि नहीं। इस थ्योरम को कहा जाता है पाइथागोरस थ्योरम। तो अगर पाइथागोरस थ्योरम फॉलो करेगा तो ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल होगा, इसमें काम आ जाएगा। सेकेंड, अगर हमारे पास मान लीजिए आइसोसेलेस ट्रायंगल देता है, कोई भी आइसोसेलेस ट्रायंगल दे देता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल के केस में क्या हो जाएगा हमारे पास कि इस तरह से मान लीजिए हमारे पास ये है, ये दोनों साइड इक्वल है। यहाँ से हम लोग इस पे परपेंडिकुलर खींचते हैं तो हम लोग उसमें कॉन्ग्रुएंसी में पढ़े हुए हैं। ये मान लीजिए ABC है और ये D है, इसको मानते हैं हम लोग A, इसको मानते हैं A, ये पूरा जो है ये B हो गया। तो ये जो होगा अगर BD हम लोग खींचते हैं तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो A/2 भले B/2 हो जाएगा और ये भी B/2 हो जाएगा। इसमें H हम लोग निकालेंगे तो H का जो वैल्यू होता है वो होता है हमारे पास √A² माइनस B/2 का स्क्वायर। इससे हमारे पास हाइट आ जाएगा और उसके बाद एरिया हम लोग निकालते हैं इसका हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये फॉर्मूला देखने में थोड़ा सा टफ लग रहा है। अगर मान लीजिए हमारे पास इस तरह से दे दिया है कि ये दे दिया 10, ये दे दिया 13 और 13, सिंपल है इसलिए ले लेते हैं। यहाँ पे हम लोग परपेंडिकुलर खींचेंगे तो ये 5 होगा, ये 5 होगा, H निकाला जाएगा तो H का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा √13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। जब सॉल्व किया जाएगा इसको तो √169 माइनस 25 √144 होगा। ये 144 जो होगा ये 12 का स्क्वायर होता है, तो ये 12 हो गया और एरिया जो हो जाएगा, एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला देखने में टफ लगता है पर आसान, मतलब आपके काम को आसान कर देता है, इतना ध्यान रखना है। और सबसे लास्ट ट्रायंगल जो हम लोग अभी देखते हैं वो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होता है जिसका तीनों साइड इक्वल होता है, एक चीज ध्यान रखना है। मतलब ये A हुआ, ये भी A हुआ, ये भी A हुआ। अब इस केस में भी क्या होगा कि अगर हम लोग यहाँ पे परपेंडिकुलर खींचेंगे ना तो ये A/2 हो जाएगा, ये A/2 हो जाएगा। इसको अगर H मान लेते हैं तो इस केस में ये हम लोग लिख लेते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो H का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाता है हमारे पास √A² माइनस A/2 का स्क्वायर। इसी को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा A² माइनस A²/4। आगे बढ़ेंगे हम लोग √4A² माइनस A²/4। तो ये सॉल्व करके आ जाएगा हमारे पास 3A²/4। अब 4 का √2 होता है और 3 का √3 होता है। तो यहाँ पे हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होता है, हाइट ये हो जाता है हमारे पास √3/2 इंटू A, अगर A जो है वो साइड है तब। अब एरिया जब निकालते हैं हम लोग एरिया, तो एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस है हमारे पास A, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू A इंटू हाइट का जो वैल्यू है वो है √3/2 इंटू A। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा √3/4 इंटू A²। तो ये होता है हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया। उसके बाद हम लोग अगर इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पे क्या होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया हो गया और फिर इसी में आ जाएगा जैसे मीडियन हमारे पास अलग अलग मीडियन टाइप का दे देता है कि जैसे मान लीजिए एक हमारे पास ट्रायंगल दे दिया, तो ट्रायंगल का अगर हम लोग पहला मीडियन खींचेंगे, ये मीडियन खींचे तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। उसके बाद ये खींचे, ये भी मीडियन हुआ तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। जैसे ये x हुआ तो ये x/2 हो गया। अगर यहाँ पे फिर हम लोग मीडियन खींच देते हैं तो ये x/4 हो जाएगा, ये भी x/4 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग को देखना है। अगर पैरेललोग्राम दिया हुआ है, पैरेललोग्राम को दोनों डायगोनल हम लोग अगर खींच देते हैं तो पैरेललोग्राम का अगर एरिया x है तो ये x/4 हो जाएगा, ये x/4 हो जाएगा, ये x/4 हो जाएगा, ये x/4 हो जाएगा। इतना ध्यान रखना है। तो अगर एक और रूल है कि जैसे अगर मान लीजिए कोई भी फिगर हो, तो कोई भी फिगर हो
उसका जो एरिया होता है वो हमारे पास मतलब अगर दो फिगर कॉन्ग्रुएंट है आपस में तो दोनों का एरिया सेम होगा। अगर मान लीजिए कॉन्ग्रुएंट एरिया सेम है तो जरूरी नहीं कि वो कॉन्ग्रुएंट होगा। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।